नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश के बाद भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में ट्वीट कर गरीब कल्याण योजना के बारे में जानकारी दी। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। साथ ही योजना का विस्तार करने से इसका फायदा करोड़ों की आबादी को भी होगा। इसके जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि गरीबों को 5 माह का अतिरिक्त मुफ्त राशन मिलने से देश की जनता का भला होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के फैसले ने राजनीतिक दलों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब दागी उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। अब दागी नेताओं को टिकट देने पर तमाम पार्टियों को अब बताना होगा कि आखिर ऐसे नेताओं को उन्होंने टिकट क्यों दिया और इसकी जानकारी भी समाचार पत्र के माध्यम से देनी होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब दागी नेताओं के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि कोई दल ऐसा नहीं जहां दागी ना हो। एक नजर डालते हैं दलों और उनके दागी नेताओं की संख्या पर। राजद कुल विधायक 80, दागी सदस्यों की संख्या 46, जेडीयू कुल विधायक 71, दागी सदस्यों की संख्या 37, बीजेपी कुल विधायक 53, दागी सदस्यों की संख्या 34, कांग्रेस कुल विधायक 27, दागी सदस्य 16, एलजेपी कुल विधायक 1, दागी सदस्य 1, सीपीएम कुल विधायक 3, दागी सदस्य 3, यानी 243 विधायकों में से 138 विधायक दागी हैं। एडीआर के मुताबिक अब राजनीतिक दल इन दागियों को टिकट देने से पहले कई बार सोचेंगे। उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड के विषय में 3 बार अखबारों में या जो वाइडली सर्कुलेटेड अखबार है उसमें 3 बार इश्तिहार देंगे और स्थानीय न्यूज चैनल्स पर भी इसके बारे में इश्तिहार देने का काम करेंगे, जिसमें अपने बारे में विस्तृत जानकारी होगी। जाहिर है एडीआर की रिपोर्ट तमाम पार्टियों के लिए गंभीर मसला है। चुनाव आयोग के इस फरमान पर नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन दागी को टिकट देंगे या नहीं इस पर कोई भी नेता खुलकर नहीं बोल रहा। और नीतीश कुमार जी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये चिंता करें वो लोग जो लोग आज तक अपराधी के बल पर अपनी सरकार बनाने की प्रयास करते रहे हैं, भ्रष्टाचारी के बल पर प्रयास करते रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने एक अच्छा संदेश दिया, हम उसका समर्थन करते हैं। तैयार होना, दागी होना है कि क्या अलग अलग चीज़ें जो हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर होगी जब इलेक्शन कमीशन इसको क्लियरली डिफाइन करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पूरे विषय के लिए बहुत ही स्वागत करती है और इस तरह के कोई भी पहल होगा तो उसमें हम लोग बहुत सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र नहीं चल सकता है। क्या बिहार में सबसे ज्यादा दागी हैं, सबसे ज्यादा अपराधी हैं? इन सभी सवालों को देखना पड़ेगा, चूंकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता है और इलेक्शन कमीशन के पत्राचार से अगर निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे तो देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। बहरहाल तमाम पार्टियों को उम्मीदवारों के नाम पर अब नए सिरे से सोचना और तय करना होगा, नहीं तो जवाब चुनाव आयोग को देना होगा और साथ ही आम जनता को भी। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। इधर कोरोना काल में बिहार के बड़े सियासी दल वर्चुअल रैली के जरिए जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो छोटे दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में बिहार में विधानसभा चुनाव का रंग बदला बदला दिख रहा है। राजनीतिक दलों ने कोरोना से बचने के लिए चुनाव प्रचार का तौर तरीका बदल दिया है। सीएम नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू के कई नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठकें कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं और जनता के बीच पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी ने वर्चुअल रैली का रास्ता निकाल लिया है।
तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए अगर वर्चुअल तरीके से अगर लोगों के बीच अपनी बातें रखते हैं तो इसमें कौन सा हर्ज है। इसमें कोई खर्च नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा जो है से फंड की जरूरत नहीं होती है। हालांकि आरजेडी, हम, रालोसपा, वीआईपी और जाप जैसे राजनीतिक दल इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। इन दलों का कहना है इनके पास ना तो इतने संसाधन है और ना ही ये तरीका जायज है। कहिएगा कि डिजिटल रैली करिए तो ना गरीबों के पास में लैपटॉप है और ना संसाधन है। हमें सीमित संसाधन में काम करना है, तो हम पूरी तरीके से वर्चुअल रैली, वर्चुअल प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं देश में, उसका हम विरोध करते हैं कि इस तरह की रैली से चुनाव बिहार का न हो। क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं जो धनवान पार्टियां हैं, अब धन के प्रयोग कर काम कर लेगी, लेकिन जो पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो गरीब दल की पार्टी हैं, जो धन का गलत उपयोग नहीं करती है, उसके लिए संभव नहीं है कि इस तरह की रैली करा करके हम विधानसभा का चुनाव लड़ें। वर्चुअल रैली और सोशल मीडिया का विरोध भले ही बिहार की कुछ सियासी पार्टियां कर रही हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते असर ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में इसकी भूमिका बड़ी होने वाली है। रवेश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इधर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार और बाबा रामदेव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राजनीतिक दलों से लेकर बाबाओं ने जनता की गाढ़ी कमाई खूब लूटी, लेकिन अब सबका हिसाब होगा। ये लोग देश का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। मेरे आने के बाद इन बाबाओं का वहां हम ठिकाना लगाएंगे कि आप चिंता मत। चुनाव भी होंगे और चुनाव का ये वक्त नहीं है जब बिहार लगभग पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, तो चुनाव के लिए इतना इधर पटना के पालीगंज में विवाह समारोह में कोरोना का विस्फोट हुआ, जिससे हड़कंप मच गया। इस समारोह में शामिल 111 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन्हें बेटा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। पालीगंज के बीडीओ चिरंजीवी पांडे के मुताबिक डीहपाली, मीठा कुआं, मेरा बीबीपुर, निरखपुर, बाबा बोरिंग रोड और पुरानी बाजार को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पालीगंज बाजार में सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है जो लॉकडाउन के समय खुली थी। हर बैरिकेडिंग के पास दंडाधिकारी तैनात है। पुलिस की टीम ने पालीगंज बाजार में फ्लैग मार्च किया और सभी दुकानों को बंद भी कराया। वहीं पटना के डीएम ने इस मामले में एसडीओ से रिपोर्ट भी तलब की है। कंटेनमेंट एरिया में तब्दील किया गया। कौन सा जगह? एक डीपाली है, पुरानी बाजार है, मीठा कुआं है, नीरखपुर है, बाबा बोरिंग रोड है, आपका खपुरा, मेरा, बीबीपुर, इन 7 जगह को कंटेनमेंट एरिया में वहाँ पे बांस वगैरह से सील कर दिया गया है। ये स्थिति पालीगंज का इतना बद से बदतर की स्थिति हो गया है। यहाँ की स्थिति बहुत बद से बदतर है और जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन दोनों काफ़ी लापरवाह हैं और यहाँ पब्लिक पर जरा सा भी कोई ध्यान नहीं है। इधर कैमूर में कट्टा लहराते हुए धमकी देते हुए 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कैमूर के एसपी ने इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। दरअसल रामगढ़ के डरवन गांव में 1 माह पहले नाली को लेकर 2 गुटों में तीखी झड़प हुई थी और ये वीडियो उसी वक्त का बताया जा रहा है। हजारीबाग के हुरहुरु में परिजनों ने गर्भवती महिला की बिजली के खंभे में बांधकर बर्बर पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस पर संज्ञान लेते हुए एसपी कार्तिक एस ने बड़ा बाजार पुलिस को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि इस मामले में अब तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। आप बहस मत लड़ाइए, आप मोहल्ला में सब मत कीजिए, ठीक है? आप बहस मत कीजिए, मत कीजिए। आप बेटी मान रहे इसको, दिख रहा आपको बेटी मान रहे इसको। किसी को घर बसाता है कि घर उजाड़ता है। बोलते रहिए, बोलते रहिए, यही खत्म जाएगा। उसके बाद देखिए ये बच्ची जेल जाती है कि आप लोग जेल जाते हैं। घर की बच्ची है ना। अपनी माँ ही जो है अपना बहन लोगों के साथ मिलके उस गर्भवती महिला को पीट रही थी कुछ घरेलू विवाद के कारण, और इसमें गर्भवती महिला के माध्यम से कोई लिखित शिकायत नहीं दिया गया। लेकिन पुलिस जो है इस वीडियो अवेलेबल होने के कारण और ऊपर से जो है
ये बहुत गंभीर अपराध होने के कारण अपने स्वलिखित बयान में इस पर एक केस करके जो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए किया। बक्सर के दियारा इलाके में रहने वाले ग्रामीणों के बीच बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल गंगा नदी उफान पर है। फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज 7.5 मीटर नीचे है। आने वाले समय में इसी तरह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो दियारा के दर्जनों गांवों के सामने विकट स्थिति पैदा हो सकती है। गुजारी पर खेत लेते हैं, लेकर हम लोग बोते हैं, जियते हैं, खाते हैं सब बाल बच्चा, और उसके बाद मर जाते हैं, सब एथू हो जाता है, डूब जाता है। डूबने के बाद हम अपना बाल बच्चा ले जाकर उधर चले जाते हैं। यही सब बाढ़ के पानी से बहुत क्षति होता है हम लोग को। ना खेती बाड़ी होता है, ना मछली मराता है, ना कुछ होता है। खाने पीने को भी समस्या हल होता है। सरकार आता है, थाना आता है, पुलिस आता है, कुछ नहीं करता है। मुजफ्फरपुर में प्यार में धोखा और न्याय नहीं मिलने से परेशान एक ग्रेजुएशन की छात्रा ने अपनी जान दे दी। घटना से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल प्यार में धोखे से परेशान छात्रा ने प्रेमी के खिलाफ जनवरी में कटरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि आरोपी उसे लगातार धमकाता रहा। इसी बीच छात्रा ने गले में दुपट्टा बांधकर खुदकुशी कर ली। 9 ठो को मुदाले उसमें किया गया, तो 9 ठो मुदाले है। 5 महीना हो गया, 6 महीना धमकी उमकी देता था। तो हम लोग थाना प्रभारी को जाते थे कहने कि सर थोड़ा मदद कीजिए, मदद गुहार लगाते थे। एक बार नहीं किसी को सुना, पैसा लेकर ही दरोगा घुसखोर है। हम कहते कहते थक गए, घुसखोर है, पूरा पैसा लेकर ही केस को चपट करने में लगा हुआ। उधर रांची में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका अपने साथी अतनु के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंध गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर कई अतिथियों ने वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। साथी तीरंदाज अतनु दास के साथ अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और रांची की बेटी दीपिका ने जिंदगी की नई पारी शुरू की। मोरहाबादी के वृंदावन बैंक्वेट हॉल में विवाह की रस्म हुई। हालांकि कोरोना के चलते ओडिशा से काफी कम संख्या में बाराती पहुंचे थे। पारंपरिक रीति रिवाज से बारातियों का स्वागत हुआ। दीपिका की मां ने गाल सिकाई की रस्म अदा की। सराती पक्ष के सदस्य दूल्हे राजा अतनु दास को गोद में उठाकर विवाह मंडप पर ले गए। सीएम हेमंत सोरेन ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। खेल जगत में इन्होंने एक लंबी पारी दी है अपने इस परिवार और इस नए पारी को भी काफी मजबूती से और काफी सुंदर ढंग से पूरा करेंगे। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। जिस बेटी ने जो सपना देखे, हर बेटी का एक सपना होता है कि उनका जीवन और उनका जोड़ी सदा सुखमय रहेगा, और उस जोड़ी में आज एक परिणय सूत्र में हमारी देश की, अपने राज्य की, अपनी रांची की बेटी आज बंध गई है। दीपिका संग अतनु दोनों का ये परिणय सूत्र सदा सदा चलता रहे और खूब अपना मुकाम को हासिल प्राप्त करते रहे। कोरोना के चलते विवाह समारोह में थर्मल स्कैनर से लेकर सैनिटाइजर का तो इंतजाम था, साथ ही मेहमानों के लिए झारखंड के पारंपरिक डिश के साथ साथ दीपिका के पसंद के कई तरह के व्यंजन भी परोसे गए, जिसका सबने जमकर लुत्फ उठाया। बड़ी बहन दीपिका की शादी में उनकी छोटी बहन विद्या काफी उत्साहित दिखी, तो चेहरे पर बहन की विदाई का गम भी छलका। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ थोड़ा कम टाइम में हुआ पर बहुत अच्छा है। बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा दुख तो होगा कि हाँ दूसरे के घर जा रहे, पर फिर भी उनका घर हमारा ही घर है, दोनों सब साथ में है, ठीक है। कोरोना के चलते विवाह समारोह में भीड़ तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उत्साह और स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रही। नम आंखों से परिजनों ने दीपिका को नए घर के लिए विदा किया। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन की समस्या का निदान मखाना उद्योग से ही होगा, क्योंकि इसके साथ मछली, कमल फूल और सिंघाड़ा की भी खेती होती है। उन्होंने कहा कि मखाना की उपज सिर्फ मिथिला क्षेत्र में ही होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन एवं कैल्शियम भी होता है। इस दौरान अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर इंदु शेखर सिंह ने लोकसभा में प्रश्न उठाने के लिए सांसद गोपाल जी ठाकुर को धन्यवाद भी दिया। कि हम लोग सोचते हैं कि सर के आशीर्वाद से इस मखाना अनुसंधान केंद्र का, जो कि एक मखाना अनुसंधान केंद्र इस उत्तरांचल के लिए जो अपना ये उत्तर बिहार है, इसकी एक धरोहर है। इस धरोहर में और फूल लगाने के लिए और चार चांद लगाने के लिए सर का आशीर्वाद और सर की ये हमेशा एक रही है इच्छा शुरू से ही, जब से सर इसको देखे हैं इस केंद्र को, कि इस केंद्र की विकास और बढ़नी चाहिए। पटना के हनुमान मंदिर में अब चरणामृत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना काल में कंटेनर के आगे हाथ बढ़ाने पर आपके हाथ में सुगंधित चरणामृत आ गिरेगा। कोरोना काल में संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए मंदिर प्रबंधन ने इंतजाम किया है। भक्तों को ऑटो सेंसर के प्रयोग से इन दिनों चरणामृत दिया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी नैन्सी ने। कोरोना वायरस से आज सभी कोई डरा हुआ है, सभी चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे। ऐसे में पटना का महावीर मंदिर इसमें आगे आया है और उन्होंने कई सारी पहल की है, जैसे कि उन्होंने मंदिर परिसर में हर थोड़ी देर के बाद वो सैनिटाइज करते हैं मंदिर को। साथ में यहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए मशीनें यहाँ पे रखी गई है। जितनी भी यहाँ पे घंटियाँ होती सबको बंद कर दिया गया। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी अच्छी पहल उन्होंने की है मंदिर में, वो ये कि अब जैसे मंदिर में हम लोग जाते हैं तो हम लोग चरणामृत लेते हैं, लेकिन अब जब महावीर मंदिर आइएगा तो आपको चरणामृत के लिए पंडित से नहीं बोलना पड़ेगा कि चरणामृत दीजिए। यहाँ पे चरणामृत के लिए एक मशीन लगा दी गई है। मशीन सेंसर से काम करती है। आप देखेंगे कि इस मशीन में लोग आते हैं और चरणामृत के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो साथ में चरणामृत निकलता है। तो इस तरीके से लोग यहाँ से चरणामृत लेते हैं। साथ में जो खास बात है इस चरणामृत की, तो चरणामृत को यहाँ पे औषधि टाइप्स बनाया गया है। इसमें इलायची डाली गई है, जावित्री डाला गया है, तुलसी डाला गया, ताकि लोग चरणामृत जब ले तो उनके साथ साथ जो मेडिसिन चीज़ें हैं वो भी उनके शरीर में जाए। तो ये एक अच्छी पहल की गई है यहाँ पे कि कोई भी किसी भी तरीके का मंदिर परिसर में संक्रमित ना फैले और लोग सुरक्षित रहे। कैमरामैन आशीष के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर शहर में जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के मिठनपुरा, मोती झील स्टेशन रोड, अघोड़िया बाजार चौक, हाथी चौक और चंद्रलोक सहित कई इलाकों में जलजमाव है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर शहर में जलजमाव की स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही जो जलजमाव से लोग यहाँ जूझना शुरू करते हैं। और आप जो ये देख रहे हैं तस्वीर, ये मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा इलाके की तस्वीर है, जो एजुकेशनली और कॉमर्शियली दोनों तौर पर एक हब माना जाता है। खास करके यहाँ MDDM कॉलेज, जो उत्तर बिहार का प्रसिद्ध कॉलेज है, वो है। और ये आप देखिए जो तस्वीर है, यहाँ सड़कों की मरम्मत सालों से नहीं हुई है और जो सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं उसमें ये जलजमाव की जो तस्वीर है ये डराने वाली तस्वीर है, इसलिए कि आए दिन यहाँ दुर्घटना हो रही है। जो दोपहिए वाहन हैं, पैदल जाने वाले लोग तो सीधे तौर पर तौबा कर लेते हैं, लेकिन जो रिक्शा चालक हैं या फिर दोपहिए वाहन वाले हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग जान जोखिम में डालकर सफ़र करने को मजबूर हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे आप लोग यहाँ दिनचर्या है? बहुत परेशानी है साहब, कोई नहीं सुनता। सिर्फ वोट के समय आते हैं, वोट मांगने की, वोट दे दीजिए, रोड बनवा देंगे। गली नुक्कड़ रोड सारे की स्थिति बहुत दयनीय है, चलना दुश्वार है पब्लिकों का। एक्चुअली बाजार जाना था, देख लीजिए पानी का क्या स्थिति है। गाड़ी भी नहीं, पैदल भी नहीं जा पा रहे हैं। जाने लायक नहीं है स्थिति शहर में। पता नहीं क्या यहाँ का जो थी है सिस्टम क्या है, ये आप भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रहा है, मुजफ्फरपुर का पूरा हर निवासी देख रहा है। बिल्कुल लौट जाएंगे, क्या करेंगे? जाना नहीं जाएंगे, पानी लगी पड़ी है, मोहल्ले गली सबकी स्थिति दयनीय बनी पड़ी है। हाँ, रोज कोई ना आए दिन कोई गिरता है, गली पे भी रोड में भी कोई ना कोई गिरते रहता है। होगा तो स्वाभाविक बात है। इससे ज्यादा VC लेन की गली की स्थिति दयनीय है। तो जो मिठनपुरा इलाका है इसमें
पारंपरिक तौर पर सालों से जल जमाव होता रहा है। बीच में नगर निगम की टीम थोड़ी एक्टिव भी हुई थी, लेकिन फिर वही स्थिति है। जो मुख्य सड़क के अलावा इलाके की गलियां हैं वहां भी जल जमाव है और लोग इसी तरह जल जमाव के बीच जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। बिहार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक ओर जहां पटना में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कटिहार और अररिया में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। मॉनसून ने दस्तक दी और बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गंगा समेत राज्य में बहने वाली तमाम नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी। पटना में गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की तेजी से बढ़ रहा है। जानकार हैं वो बताते हैं कि हर घंटे प्रति घंटे जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। और यहाँ पे जो है इसको देखते हुए लगातार जिला प्रशासन जो है, आपदा विभाग, राज्य सरकार जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि आप जो नदियों में जो है उससे दूर रहें। हालांकि अभी भी पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, जो पटना के लोगों के लिए थोड़ी राहत देने वाली बात है। लेकिन दरभंगा के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण कमला बलान और कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने से जिले के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात यह है कि कमला बलान के पश्चिमी तटबंध से पूरब के सभी 4 पंचायतों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है, जिसकी वजह से करीब 50,000 की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी किनारों पर बसे इटहर पंचायत के चौकिया गांव के कई घर तो नदी के बहाव में बह भी गए। यहां तक कि गांव से प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़कों पर घुटना भर पानी चढ़ गया है और लोगों को नाव का ही सहारा है। कोई देखे बाहर करे हमरा आर के, हां कि घर कट गए, ओन पान सब कुछ हमरा भाइस गले, कुछ मिले छै हमरा आर के? मोटे मोटे नहीं, हां कुछ न करो, वोट दे हम सरकार के। सरकार की देन हमरा आर के, हां गरीब लोग मरे छी। दरभंगा जैसी ही स्थिति कटिहार के कुछ इलाकों में देखने को मिली। महानंदा के बढ़े जलस्तर के कारण प्राणपुर विधानसभा के जल्ला हरेरामपुर को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पहले ही पानी में बह गई। फिलहाल 1 दर्जन से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है और करीब 70 से 80 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यह सड़क बनने से बस्ती का पूरा इधर से जाना आना हो रहा था और बढ़िया सुविधा था। और सुबह मतलब पानी ज़्यादा होने के कारण यह सड़क कटा है, जो कि महानंदा में फुल ओवर होने से कट गया। अररिया में बारिश और बकरा नदी का जलस्तर बढ़ने से NH 327 पर बने भंगिया बेली ब्रिज अप्रोच पथ पर तेजी से कटाव शुरू हो गया है। RP कंस्ट्रक्शन ने 4 महीने पहले ही काम शुरू किया था, लेकिन बारिश की वजह से काम रुक गया और अब शुरू हुए कटाव की वजह से अररिया सिलीगुड़ी मार्ग पर संपर्क भंग होने का खतरा मंडराने लगा है। मतलब मानसून की दस्तक के साथ ही बिहार के कुछ इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। देखना होगा कि बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारी कितनी राहत दे पाती है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दरभंगा से विपिन, कटिहार से सुब्रत और अररिया से सतीश की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।